ओपेनहाइमर ने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया जिसका डर उन्हें खुद ही सताने लगा और बाद में उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इस चीज का बैन लगवा दिया जाए, बट वो विफल रहे। और आज दुनिया में बहुत सारे देशों के पास यह बम मौजूद है। जी हां, हम बात करने वाले हैं परमाणु बम की और जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। देखो, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझेंगे, पूरा का पूरा फिजिक्स लगा के, पूरा का पूरा डायग्राम के जरिए कि यह परमाणु बम कैसे काम करता है। सबसे पहले आप यह जान लो कि जिस भी देश के पास परमाणु बम होता है ना, कोई दूसरा देश उस देश पर आक्रमण करने के बारे में सैकड़ों बार सोचता है, क्योंकि इस बम के इतने भयानक इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि यह बम सिर्फ 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक एप्लीकेबल नहीं होता, इसके इफेक्ट हजारों सालों तक देखने को मिलते हैं, और जो कि एक बहुत डेंजरस सी चीज है। परमाणु बम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बम देखने में तो आपको छोटा लग रहा है, बट अगर यह फटता है तो हजारों जिंदगियों को मिनटों में या सेकंडों में साफ कर देता है। जिस एरिया पर वो फटता है वहां कम से कम नहीं भी तो जितनी भी जनसंख्या होती है, 40,000, 50,000, 1 लाख, वो 1 सेकंड में उनकी हड्डी पसली सारी गायब हो जाती है। इतना तगड़ा इफेक्ट इसका होता है। यह कैसे काम करता है आइए जानते हैं। एटम बम में भरा होता है यूरेनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसके अंदर बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं और यह काफी महंगा भी मिलता है। जिस तरीके से थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट करने के लिए हम कोयले का यूज करते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूरेनियम का यूज करते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में यह स्टेबल होता है, बट हमें इसको अनस्टेबल करके इसके अंदर से एनर्जी निकालनी होती है, ऊर्जा निकालनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन डालते हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स की बमबारी करते हैं, जिससे यह अनस्टेबल हो जाता है और यह यूरेनियम 235 का एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन गिराए जाते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी था, आपके सिलेबस पे भी है। लेकिन होता क्या है, ये 3 न्यूट्रॉन्स जो निकले हैं, इनकी गति इतनी तीव्र होती है, इनका वेग इतना तीव्र होता है और एनर्जी इतनी तीव्र होती है कि ये फिर जाके जो यूरेनियम के परमाणु हैं, जो टूटे हुए परमाणु हैं, उनसे फिर टकराता है और टकराने के पश्चात फिर ये जो आपके परमाणु हैं, ये फिर जो है वो 2 भाग में टूटते हैं और इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस तरीके से ये 3 न्यूट्रॉन फिर जाके यूरेनियम के परमाणु से टकराएंगे, फिर उनको विखंडित करेंगे और ये तब तक होता रहेगा जब तक पूरे यूरेनियम के परमाणु की एनर्जी निकल नहीं जाती है। ये वाली पूरी अभिक्रिया एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बना लेती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होने लगती है, जिसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसीलिए यह अभिक्रिया इतने सालों तक चलती है। जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराया गया तो उसके इफेक्ट 50 साल बाद आज भी देखने को मिलते हैं। वहां आज भी लंगड़े, लूले, अंधे बच्चे पैदा होते हैं और वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इसका बहुत डेंजरस इफेक्ट है। ये तो इफेक्ट तब का है जब लंबे समय तक आप देखें, बट स्टार्टिंग में जब ये बम गिराया जाता है तो ये पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर इसको फोड़ा जाता है, ताकि एक बहुत बड़ा जो आग का गोला है वो मशरूम टाइप का एक भयंकर रेडियस बना के निकले। और ये इतना बड़ा आग का गोला होता है और इतनी दूर में फैला होता है कि हजारों जिंदगियां सेकंडों में गायब हो जाती हैं। ये गोले, मतलब ये जो आपका एक मशरूम जैसा बबल दिख रहा है आग का, इसकी ऊंचाई 6000 फीट होती है और इससे जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, यानी कि जो तापमान इससे उत्पन्न होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का है। लगभग सन पे इतना तापमान होता है। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा तापमान बढ़ जाता है जहां परमाणु बम गिरता है। और टेम्परेचर तो ठीक है, टेम्परेचर तो इतना होता ही है, साथ ही साथ ऐसी शॉक वेव्स निकलती हैं, ऐसी खतरनाक शॉक वेव्स निकलती हैं और रेडिएशन निकलती हैं जिसके प्रभाव से बहुत सारी जिंदगियां सेकंडों में समाप्त हो जाती हैं। और इसीलिए कोई भी देश, परमाणु संपन्न जो देश हैं, वो सैकड़ों बार सोचते हैं किसी दूसरे देश पर परमाणु बम गिराने पर। अभी आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान वॉर चल रहा है, दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं, बट फिर भी
कभी भी कोई यह नहीं सोचता कि हम किसी दूसरे देश पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, क्योंकि ये इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। ओपेनहाइमर जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, वो खुद ही अपना माथा पीट लिए कि भैया ये क्या कर दिया मैंने, इतनी डेंजरस चीज बना दी मैंने। और फिर उन्होंने इस पर बैन लगाने के लिए भी रिक्वेस्ट किया, बट ऐसा उनका प्रयास विफल रहा और बहुत सारे देशों के पास आज परमाणु बम मौजूद है। सो इसके बहुत खतरनाक इफेक्ट होते हैं। बेसिकली यहां पे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है, जिसमें एक यूरेनियम का नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स इस पर टकराकर फिर इनको तोड़ते हैं और इस तरीके से इतनी लंबी श्रृंखला बन जाती है इस अभिक्रिया का कि इसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सो ये है परमाणु बम का पूरा कार्य पद्धति, पूरा का पूरा कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद।